हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके आज हम छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ हमें पाई का मान दिया गया है 3.14 और √3 का मान दिया गया है हमें 1.73 और का हमें प्रयोग करना है इन दोनों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे। और हमें क्या दिया गया है, जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हम क्या बनाएंगे, एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और हमें त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम 15 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। तो रखो मान, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है हमारे पास 3.14। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा अपॉन में, गुणा r स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 15 भी लिख सकते हैं। अब काटो, 60 से 360 को काटेंगे हम 6 बार, और देखो ये 15 और 100 को हम किससे काटेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे। तो ये तो कट जाएगा हमारे पास 3 बार और ये कट जाएगा हमारे पास 100 20 बार। और देखो 20 को और 15 को भी काट सकते हैं हम। 20 को तो काटेंगे हम 5 के पहाड़े से 4 बार और 15 को काटेंगे हम 3 बार। और क्या करेंगे, 3 को हम काटेंगे 6 से 2 बार और 2 को 3 से 14 को काटेंगे 157 बार। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, 157 गुणा 3 अपॉन 4। तो 157 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 471 अपॉन 4। तो हम भाग लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास क्या जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो क्या मिल जाएगा हमें, √3 अपॉन 4 और भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बीच में कोण 60 डिग्री का है। तो हम ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, √3 अपॉन 4 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 गुणा 15। तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 का मान यहाँ से रखो 1.73 गुणा 225 अपॉन 4। तो क्या मिल जाएगा हमें फाइनली 389.25 अपॉन 4, और इसको भी हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को इसमें घटा देंगे। तो घटाइए अब, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 117.75 माइनस 97.31 यह आया था। तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस करने पर 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा हमें। और हमें किसका ज्ञात करना था? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह होता है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है हमारे पास 20.44। तो पाई का मान 3.14, पॉइंट को हटाया तो नीचे 100 आया अपोन में, गुणा r² मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास थी 15, तो 15 गुणा 15 माइनस 20.44। तो अब देखो 15 और 100 हमने 5 से काटे, ये कटा 3 बार, ये कटा 20 बार, और 15 और 20 को फिर 5 से काटा तो ये कटा 3 बार और 20 कटा 4 बार। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 2826 अपॉन 4 माइनस 20.44। तो यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 706.5 माइनस 20.44। तो हमारा फाइनली आंसर क्या जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पाई का मान दिया गया है 3.14 व √3 का मान दिया गया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे और हमें जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यह हमें दिया गया है। तो कोण दिया है हमें 120 डिग्री मतलब थीटा का मान, और OB मतलब त्रिज्या हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे क्योंकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप लिखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा πr²। थीटा का मान हमारे पास 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान 3.14, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 गुणा r² मतलब 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 12 गुणा 12। अब देखो 120 से 360 को काटेंगे हम 3 बार, और देखो 3 को हम 12 से काटेंगे 4 बार, और क्या कर सकते हैं हम 12 और 100 को भी काट सकते हैं। तो 2 के पाड़े से काटेंगे हम, तो 12 तो कटेगा आपके पास 2 के पाड़े से 6 बार, और 100 कटेगा 50 बार। और देखो 50 और 314 को भी काट सकते हैं 2 के पाड़े से, तो 50 तो कटेगा 25 बार, और 314 कटेगा 157 बार। तो फाइनली क्या मिल गया हमें यहाँ से 157 गुणा 4 गुणा 6 अपॉन 25। इन सबको गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3768 अपॉन 25। भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे बिंदु O से उसके सामने वाली भुजा AB पर एक लंब खींचेंगे। तो चित्र कैसा बनेगा देखिए। तो हमने क्या किया बिंदु O से उसके सामने वाली भुजा पर एक लंब OP खींचा
और जिसमें कोण भी बढ़ गए, ये 60 डिग्री का कोण हो गया इधर, उधर भी 60 डिग्री का कोण हो गया। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ओ पी बी लेंगे। तो त्रिभुज ओ पी बी में तो देखो क्या लेंगे हम, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा लाल अपॉन कक्का, यह फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक थी, जिसमें एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के आपके पास होता था कोस थीटा का। तो साइन थीटा मतलब लम अपॉन कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या है, देखो पीबी अपॉन कर्ण हमारे पास है ओबी, और ओबी का मान है हमारे पास 12। तो क्या मिल गया हमें, साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2 बराबर पीबी अपॉन 12। अब वज्र गुणा करो तो क्या मिल जाएगा हमें, 12√3 बराबर 2 पीबी। तो पीबी बराबर मिल गया हमें 12√3/2। अब हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी के मान के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बराबर होता है 2 पीबी, क्योंकि पीबी को हम एपी भी लिख सकते हैं। तो जब एपी को हम पीबी लिख सकते हैं तो ये तो 2 पीबी हो जाएगा ए बी का। तो देखो 2 गुणा पीबी का मान है पास 12√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल गया 12√3 सेंटीमीटर। अब हम कोस थीटा लेंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है हमारे पास ओपी और कर्ण है हमारे पास 12 और थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। तो रखिए मान, तो कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो कोस थीटा, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर आधार है हमारे पास ओपी अपॉन कर्ण है हमारे पास ओबी, 1/2 बराबर ओपी अपॉन ओबी का मान है हमारे पास 12। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो 2OP बराबर 12। तो OP बराबर हमें क्या मिल गया, 12/2 काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल लेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार है हमारे पास 12√3 गुणा ऊंचाई हमारे पास 6। अब कटेंगे 2 से 6 को 3 बार, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से 36, 12 को 3 से इंटू करेंगे तो 36 गुणा √3 का मान रखेंगे तो 1.73। तो क्या मिल जाएगा हमें, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मिल जाएगा हमें 150.72 लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो, और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है हमारे पास 62.28। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। देखिए आकृति 11.8। तो हमें ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है। तो मान लो इस एरिया में ही ये रस्सी बंधी हुई है, तो घोड़ा इधर ही इस एरिया तक ही चल सकता है, क्योंकि इसके आगे तो वो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ही वो घास चल रहा है, इस एरिया पर क्या बन जाएगा, चतुर्थांश बन जाएगा। तो और चतुर्थांश में उसका कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण एक चतुर्थांश का। तो हमारे पास थीटा का मान क्या जाएगा 90 डिग्री, और 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब 5 मीटर। तो हमारे पास त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 मीटर। अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट लेंगे।
जहाँ हमें क्या ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चल रहा है। तो 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा का मान रखो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान रखना है हमें 3.14। तो 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा गुणा त्रिज्या है हमारे पास आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 गुणा 5। अब देखो 5 से काटो 100 को 20 बार और 90 को 360 से काटो 4 बार और 20 और 314 को काटो 2 के पहाड़े से। तो 314 को 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 157 बार और 20 को काटेंगे तो 10 बार। तो हमें फाइनली क्या मिल गया देखो 157 गुणा 5 अपॉन 4 गुणा 10 जो हो गया हमारे पास 785 अपॉन 40। तो क्या मिल गया हमें 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। और दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या दिया गया है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे। ये जो 5 मीटर का एरिया में चल रहा है और हम इस क्षेत्रफल की वृद्धि कर दे मतलब और ज़्यादा घास लगा दे, वो भी कितने में 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर। अब हम क्या कर देंगे 5 मीटर की जगह मान लो इस एरिया में घोड़े को बांध देंगे और तो ये 10 मीटर का एरिया हो गया ना पूरा। ये तो 5 मीटर था और ये 10 मीटर के एरिया में हमने अगर रस्सी को बांध दिया तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या आएगा। तो लिखो सेकंड वाला देखो। तो 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या मिल जाएगा हमें देखो थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान वही 90 अपॉन 360 गुणा पाई का मान 3.14 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा गुणा आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 10 गुणा 10। अब देखो ये तो कट गए 10 और 10 को 100 से काट दिया ये तो कट गए। और देखो 90 को 360 से काटा 4 बार और 4 को 2 से काटा 2 बार और 314 को काटा 157 बार। तो क्या मिल गया हमें 157 अपॉन 2। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 157 अपॉन 2 तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं कि कितना गैप आता है कि तो देखो 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से हमारे पास 10 मीटर का कितना है 78.5 माइनस 19.625 तो क्या मिल जाएगा हमें 58.875 मीटर स्क्वायर ये मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें नवा क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो हमें ज्ञात करना है कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें दिया गया हमें कुल वांछित तार मतलब चांदी के तार की लंबाई। तो हमारे पास कुल 5 चांदी के तार लगे हुए हैं और हमें वृत्त का व्यास क्या दिया गया हुआ है 35 mm। हमारे पास वृत्त का जो ये व्यास है वो 35 mm है। तो हम 5 को 35 से गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे वृत्त की परिधि। जो वृत्त की परिधि होता है हमारे पास 2 पाई r। तो देखिए
5 गुणा वृत्त का व्यास प्लस वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, तो 5 गुणा वृत्त का व्यास 35 प्लस वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर है हमारे पास क्या है, व्यास 35 है, तो 35 का आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो 35 गुणा में 35/2। अब देखो काटो, ये 2 से 2 कैंसल, 7 को 35 से काटेंगे तो 5 बार, तो क्या, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 175 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 285 mm, इसके बराबर आ जाएगा। अब सेकंड देखो, हमें निकालना है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो होगा हमारे पास थीटा अपोन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। थीटा का मान हम क्या रखेंगे, देखो थीटा बराबर, ये वृत्त कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है, और हमारे पास कितने खंड है, पूरे 10 खंड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 खंड है, तो अपोन में हम 10 रख देंगे, तो 360/10, तो हमें क्या मिल जाएगा 36 डिग्री, तो थीटा का मान हम 36 रखेंगे, तो रखिए यहाँ पर, तो 36 डिग्री अपोन 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 35/2 गुणा 35/2। अब देखो 36 से 360 10 बार, और देखो 7 से 35 को काटेंगे हम 5 बार, और 2 को 11 से काटेंगे 5 बार, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से गुणा करेंगे तो 925/20 ये मिल जाएगा। तो अब भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 96.25 mm स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 10वां क्वेश्चन दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10 में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी, निकालेंगे और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा अपोन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास त्रिज्यखंड का सूत्र था, लघु त्रिज्यखंड का, और थीटा बराबर हम क्या लगेंगे, रखो थीटा बराबर हमारे पास ये पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और इसमें ये ऐसे कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम क्या करेंगे 360/8 रखेंगे थीटा का मान, तो रखो 360/8/360 और इसके भी अपोन 1 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। अब हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, तो 45 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 45 गुणा 45। देखो 360 से तो 360 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/8 गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा 45, ये मिल जाएगा। अब ये 2 के पहाड़े से काट देंगे हम, ये तो कटेगा 4 बार और ये कटेगा 11 बार, तो हमें यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारे 10वें का। कितना ईजी था स्टूडेंट। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।